यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष, उपाय, राशि, नक्षत्र, ग्रह, सबके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि रत्न कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या है। रत्न 84 प्रकार के होते हैं। इसको हम रत्न उपरत्न दोनों कहे जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ मणियाँ भी मिलती हैं। ये जो अध्याय है हमारा रत्नों का, इसमें अब दूसरा चैप्टर आपको बता रहे हैं कि मणि कितने प्रकार की होती है और उनकी पहचान क्या है, किस काम आते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रत्न क्यों पहनने चाहिए, कब पहनना चाहिए, कितने वजन का पहनना चाहिए, क्या लाभ होता है और हमें क्यों धारण करना चाहिए। तो बात करते हैं आज मणियों की कि मणियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आपको हमें कोई सलाह देनी है, कोई राय देनी है, इस वीडियो के नीचे हमारा फ़ोन नंबर होता है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हमसे संपर्क बना सकते हैं। और अगर किसी को अपनी कोई जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है या उसका कोई फलादेश कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया फटाफट से उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो उनको जल्दी से जल्दी साथ साथ मिलें। तो मित्रों, बात करते हैं आज मणियों की कि मणि कितने प्रकार की होती हैं। हमारा रत्नों का जो अध्याय है इसमें आपको मणि के बारे में बता रहे हैं। कुल मणियाँ 9 प्रकार की होती हैं। रत्न उपरत्न 84 प्रकार के होते हैं और मणि 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मणि होती है आपको बताता हूँ मैं। एक होती है घृत मणि, तेल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लाजवर्त मणि और मासर मणि। ये 9 प्रकार की मणि होती हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि इन मणियों में ऐसा क्या होता है और ये हमारे किस काम आती हैं। इन मणियों में जो है पारस मणि का सिर्फ नाम ही सुना जाता है। कहते हैं कि इसको अगर किसी पत्थर के साथ रगड़ दो या उसके पत्थर के संपर्क में आ जाती है, लोहे के संपर्क में आ जाती है ये पत्थर, तो उसको सोना बना देती है। आजकल सिर्फ इसका नाम ही सुना जाता है पारस मणि का, लेकिन उपलब्ध नहीं है कहीं पे भी, पर हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। वैसे तो उसको हम काल्पनिक माना जाता है पारस मणि को, लेकिन काल्पनिक है नहीं, हमारे ग्रंथों में इसके वर्णन मिलता है। बहुत ग्रंथों में वर्णन मिलता है इसका। पहले राजा महाराजों के पास हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये लुप्त है। सिर्फ इसका नाम है पारस मणि। आपको हम बताते हैं कि इनको मणियों को धारण करने से अनेक प्रकार के जो अनिष्ट हैं उनकी शांति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और मणियों का प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। पहले बात करते हैं हम घृत मणि की। इसे संस्कृत में गरुड़ मणि, फारसी में जवर भट्ट, हिंदी में करकौतुक, अंग्रेजी में इसको पेरिडोट कहा जाता है। हरे, पीले, लाल, श्वेत, श्याम एवं मधु मिश्रित रंग पत्थर का होता है। इस पर मोटे पिस्ते जैसे छींटे पाए जाते हैं। मिथुन राशि में सूर्य अथवा चंद्रमा होने पर इस मणि को चांदी की अंगूठी में जड़ें। फिर हस्त नक्षत्र में सूर्य मंत्र द्वारा रत्न जड़ित अंगूठी को अभिमंत्रित कर बाएं हाथ की अनामिका उंगली में आप धारण कर सकते हैं। बाएं हाथ की अनामिका उंगली है, इसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। कन्या राशि में सूर्य हो, चंद्र हो अथवा बुध हो तो उसको कनिष्ठ का उंगली में आप पहन सकते हैं। इस मणि के प्रभाव से धन, संतान तथा स्नेह की वृद्धि होकर समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। छोटे बालकों के गले में इस मणि की माला
पहनाने से नजर तथा मृगी रोग से रक्षा होती है। इस मणि की माला पर हनुमत मंत्र का जप करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लहसुनिया की भांति इस मणि में दोष होते हैं तथा उसका फल भी वैसा ही होता है। अतः सदैव निर्दोष मणि ही धारण करनी चाहिए। दूसरी मणि है तैल मणि। इसे हिंदी में उदूख, अंग्रेजी में टूमेलिन कहा जाता है। यह बैक्रांत जाति का रत्न है। इसका रंग अरुणाम, श्वेत, पीला तथा काला होता है। यह मणि तेल के समान चिकनी होती है, इसलिए इसका नाम तेल मणि है। ये श्वेत रंग की तेल मणि को अग्नि में रखा जाए तो उसी समय पीली हो जाती है, और यदि कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो तीसरे दिन पीली हो जाती है, पर हवा लगते ही अपने असली रंग में पुनः प्राप्त कर लेती है, अपने रंग में आ जाती है। मेष राशि के सूर्य में रोहिणी नक्षत्र, पूर्ण अथवा जया तिथि, मंगलवार के दिन इस मणि को यदि किसी खेत में 2 गज गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाए और ऊपर से मिट्टी डालकर पानी खींच दिया जाए तो उस खेत में सामान्य से 20 गुना अधिक फसल हमें प्राप्त होती है। इस मणि को अंगूठी में जड़वाकर रत्न धारण करने से बल तथा तेज की वृद्धि होती है। शारीरिक अंगों में सुगंध उत्पन्न होती है। संग सुदड़ी तथा संग पितरिया को इस मणि के उपरत्न माना जाता है। अन्य रत्नों की भांति इसमें भी दोष होते हैं तथा उनका प्रभाव भी अशुभ होता है, इसलिए सदैव निर्दोष मणि ही धारण करनी चाहिए। तो तीसरी है भीष्मक मणि। इस मणि के 2 मुख्य भेद माने जाते हैं, मोहनी भीष्मक मणि और कामदेवी भीष्मक मणि। मोहनी भीष्मक मणि को अमृत मणि तथा मोहिनी भीष्मक मणि भी कहा जाता है। इसका रंग सरसों अथवा तोरे के फूल जैसा पीला होता है। नवीन पत्र एवं गुलदाउद के फूल जैसा पीला होता है। इसमें हीरे जैसी चमक पाई जाती है। कामदेव भीष्मक मणि काली, शहद जैसी, दही तथा फिटकरी के मिश्रण से बने रंग जैसी होती है। यह चिकनी, स्वच्छ, अच्छे घाट की तथा सुंदर रंग की कांति वाली पाई जाती है। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र पर तथा चंद्रमा मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु अथवा कुंभ राशि में हो तब मोहनी भीष्मक मणि को रुई में लपेटकर पूर्व दिशा की ओर पानी में डुबोकर रख दें। फिर जब चंद्रमा वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक अथवा मकर राशि पर आए तब मणि को पश्चिम दिशा में रखकर विधिवत पूजन करें, और ऐसा करने से श्रेष्ठ वर्षा होती है। यदि मणि का पूजन करने के 5 दिन के भीतर ही वर्षा हो तो फसल अच्छी होगी। यदि 10 दिन के भीतर वर्षा हो तो अन्न का भाव सस्ता होगा, यह समझना चाहिए। यदि वर्षा आरंभ होने के बाद 5 या 10 दिन तक निरंतर पानी गिरता रहे तब अन्न का भाव बहुत तेज होगा। यदि 20 दिन तक पानी बरसता रहे तो अकाल पड़ेगा, ये भी समझना चाहिए। और यदि 25 दिन तक पानी बरसता रहे तो भारी संकट आएगा। ये मणि हमें इस चीज़ की पूर्व आभास देती है। मोहन भीष्मक मणि को धारण करने से धन, धान्य, ऐश्वर्य, शारीरिक सुख तथा स्त्री सुख की वृद्धि होती है। यह मणि प्रसन्नता देने वाली भी है। कामदेवी भीष्मक मणि को धारण करने से शत्रु पर विजय तथा संपूर्ण अर्थों में सफलता प्राप्त होती है। हृदय रोग तथा अन्य प्रकार के रोगों को भी दूर करती है। मोहनी भीष्मक मणि के संग जहरात, संग पनिया, संग बदनी, संग सेलखड़ी, यह 4 उपरत्न भी पाए जाते हैं। कामदेव भीष्मक के संगमरमर तथा गंभूरा ये 2 उपरत्न कहे गए हैं। अन्य रत्नों की भांति इस मणि में भी दोष पाए जाते हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही होता है। सदैव निर्दोष मणि धारण करनी चाहिए। बात करते हैं उपलक मणि की। उपलक मणि क्या होती है? इसे अपल, रत्नोपल तथा अंग्रेजी में ओपल कहते हैं। जो ओपल होता है जिसको हम शुक्र का रत्न कहते हैं, उसको हम उपलक मणि के नाम से भी जानते हैं। यह मणि शहद के समान तथा अनेक प्रकार के विभिन्न रंगों वाली होती है। इसके ऊपर लाल, पीले, श्वेत, नीले तथा हरे रंग के बिंदु पाए जाते हैं। यदि इसे तेल, जल अथवा दूध में डाला जाए तो ये अधिक चमकती है। इस मणि को धारण करने से भक्ति, वैराग्य तथा आत्मोन्नति की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार की मनोअभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। संग अजूबा तथा संग अवरी को इस मणि का उपरत्न कहा जाता है। इसमें अन्य रत्नों की भांति दोष होते हैं और उनका प्रभाव भी अशुभ होता है। अतः सदैव निर्दोष मणि ही धारण करनी चाहिए। इसको धारण करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। उपल को धारण करने से या उपलक मणि को धारण करने से। बात करते हैं स्फटिक मणि की। इसे बिल्लोर तथा अंग्रेजी में क्वार्टज कहा जाता है। यह मणि सफ़ेद रंग की होती है। चमकदार
हल्की या भारी होती है। इस मणि युक्त अंगूठी को धारण करने से सुख, संतोष, रूप, बल, वीर की प्राप्ति होती है। यदि इस मणि की माला पर मंत्र का जप किया जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि की बात करें आपसे, सिद्ध हो जाता है। संगदूधिया तथा संग बिल्लौर को इस मणि का उपरत्न माना जाता है। इसमें भी अन्य रत्नों की बात दोष होते हैं और उनका प्रभाव भी अशुभ होता है। अतः सदैव निर्दोष मणि को ही धारण करना चाहिए। बात करते हैं पारस मणि की। इसे स्पर्श मणि तथा अंग्रेजी में फिलोस्पर्श स्टोन कहते हैं। फिलोस्पर्श स्टोन, इसका रंग काला बताया जाता है, पर इसमें से सुगंध आती है, इसमें से खुशबू आती है। इस मणि को स्पर्श कराने मात्र से लोहा जो है सोना बन जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा बहुत हमने सुना भी है और बहुत शास्त्रों में, बहुत ग्रंथों में हमने इसको पढ़ा भी है कि पारस मणि के संपर्क में आने से लोहा जो है सोना बन जाता है। ऐसी मणि जिस राजा के पास होती है उसके राज्य में कोई दुखी अथवा रोगी नहीं रहता है। यह नेत्र ज्योति वर्धक, शीतल तथा बल, पराक्रम एवं तेज की वृद्धि करने वाली कही जाती है। संग कसौटी, संग टेढ़ी, संग चुम्बक को इस मणि का उपरत्न माना जाता है। यह मणि किसी के पास हमने तो आज तक देखी या सुनी नहीं है, लेकिन ग्रंथों में इसका जिक्र जरूर होता है। बात करते हैं उल्लूक मणि की। इसे उल्लू रत्न भी कहा जाता है। इसका रंग मटमैला तथा अंग नरम होता है। यह कहा जाता है कि यह मणि उल्लू के घोंसले से मिलती है, परंतु यह भी अभी तक किसी को मिल नहीं पाई है। कहा जाता है लेकिन मिली नहीं है। इस मणि को नेत्र रोग नाशक बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि यदि किसी अंधे व्यक्ति को अंधेरे स्थान में जाकर तथा वहाँ दीप जलाकर इस मणि को उसकी आंखों से लगा दिया जाए तो उसे दिखाई देने लग जाता है। संगवासी तथा संग बसरू इस मणि का उपरत्न माना जाता है। यह मणि भी हमने आज तक ना किसी के बाद देखी है ना सुनी है। खोज करना एक अलग बात है, सभी खोज करते हैं, हम भी करें, आप भी कीजिए। लाजावर्त मणि, इसे हिंदी में लाजवर्त, अंग्रेजी में लेपिस लेजुली कहा जाता है। इसका रंग मोरकंठ की भांति नीला श्याम होता है। इस पर सोने के छींटे पाए जाते हैं। इस मणि को मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से बल, बुद्धि एवं शक्ति की वृद्धि होती है तथा भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भय दूर हो जाता है। संगमूसा तथा संग बादल को इस मणि का उपरत्न माना जाता है। अन्य रत्नों की भांति इस मणि के अंदर भी दोष पाए जाते हैं और दोषी मणि को धारण करना मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, अशुभ होता है। अतः सदैव निर्दोष मणि या निर्दोष रत्न ही धारण करना चाहिए। बात करते हैं आखिरी मणि की, जिसका नाम है मासर मणि। इस मणि को अंग्रेजी में एमनी कहा जाता है। यह हकीक जैसी होती है। यह सफ़ेद, लाल, पीले तथा काले इन 4 रंगों में पाई जाती है। इसमें कमल के फूल जैसी चमक तथा चिकनापन पाया जाता है। इस मणि की अग्नि तथा जल, ये 2 जातियाँ होती हैं। अग्नि वर्ण वाली मणि को यदि सूत के धागे में लपेट कर अग्नि के ऊपर रख दिया जाए तो सूत नहीं जलता, तथा जल वर्ण वाली को यदि पानी मिश्रित दूध में डाल दिया जाए तो दूध और पानी अलग हो जाता है। अग्निवर्ण मणि को धारण करने वाला व्यक्ति आग में नहीं जलता तथा जल वाली मणि को धारण करने वाला पानी में नहीं डूबता, ऐसा कहा जाता है। यह मणि भूत, प्रेत, चोर, शत्रु, अग्नि आदि के भय को भी दूर करती है। इसको भी हमने आज तक कभी ना देखा है, लेकिन सुना अवश्य है और इसकी खोज जारी है। आप भी कीजिए और हम भी करते हैं कि ऐसी मणि शायद किसी को प्राप्त हो जाए। शंख आदि तथा शंख हकीक को इस मणि का उपरत्न माना जाता है। अन्य रत्नों की बात इसमें भी दोष पाए जाते हैं और उनका प्रभाव भी अशुभ होता है। इसलिए सदैव निर्दोष रत्न या निर्दोष मणि ही धारण करनी चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने अभी आपको 9 मणियों के बारे में पूरी जानकारी दी कि हमारे यहाँ 9 प्रकार की मणि पाई जाती हैं और इनका का मैंने आपको पूर्ण विस्तृत ब्यौरा दिया है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप हमें अपनी राय दें और अपने विचार भी अवश्य दें। इस वीडियो के नीचे हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर हमारा व्हाट्सएप भी है, आप हमें उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं महेश पाठक, सीधा वृंदावन से आपको रत्नों की, मणियों की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अगला जो हमारा अध्याय होगा वो आपके सामने होगा कि मोहरे कितने प्रकार के होते हैं, उन मोहरे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि रत्न को हम कैसे धारण करें, क्यों धारण करें, कब धारण करें, विधि क्या है और क्यों पहने। ये सारा जो प्रोग्राम है आपके सामने एक रत्नों का जो संसार है उसके
अध्याय में चलेगा, उसके पूरा अध्याय रत्नों का संसार के नाम से चलेगा। उसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय अलग अलग बनेंगे। आप हमारे सारे वीडियो देखें तो आपको रत्नों के बारे में पूर्ण जानकारी और उनकी जो परख हमें कैसे करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी मेरी तरफ से आपको अवश्य मिलेगी। इसके साथ मैं महेश पाठक आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगला प्रोग्राम दोबारा वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, कि रत्नों का संसार। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।